प्रभु के वचन पर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा देर हम मनन करेंगे। ये पवित्र शास्त्र है। हम भजन 100 साम 100 इसको पढ़कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसके चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े जाए वचन पर हमें आशीष दे। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करो। कैसी करो? परमेश्वर की स्तुति आनंद से करो। We should worship the Lord joyfully। हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के गीत, परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ करना चाहिए। भजनकार लिखता है कि परमेश्वर की आराधना आनंद से की जाती है। दुख में रहकर, निराशा में रहकर और संकट में रहकर और बहुत टेंशन लेकर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाती। We should worship the Lord, we should worship the Lord joyfully। आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। क्यों? Why should we worship the Lord joyfully? प्रश्न है हमारे सामने। क्यों हमें परमेश्वर की भक्ति जो है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप जो है आनंद के साथ करना है, जॉयफुली करना है। भक्त यहाँ पर वचन में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम दुनिया में देखते हैं लोग भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो जो करते हैं उनको मालूम होगा क्यों करते हैं। किसी ने उनको कुछ आशीष दिया, शायद इसलिए कोई करते होंगे। किसी ने उनको चंगाई दिया, किसी ने उनको बचाया, इसलिए करते हैं। लेकिन आज मुख्य में 4 कारण हम यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना हमें आनंद से क्यों करना चाहिए। भजनकार लिखता है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। He is God। वो परमेश्वर है। आप जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं जिसकी आराधना करता हूँ मुझे मालूम है, मैं निश्चय जानता हूँ, मुझे श्योरिटी है, गारंटी है कि वो परमेश्वर है। He is God। हालेलुया। वो परमेश्वर है और उसकी आराधना हमें आनंद से किए जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। परमेश्वर भक्ति करने की योग्य है। परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, उस योग्य है। जो योग्य है उसी की आराधना करना चाहिए। दूसरी बात, गीतकार लिखता है कि He created us। उसी ने हम सबको बनाया। हालेलुया। उसी ने तुम्हें और मुझे, हम सबको बनाया। He is a creator। He is the creator of universe। सारे जगत का बनाने वाला और निर्माण करता परमेश्वर है। उसी ने हम सबको बनाया। इसलिए we should worship the Lord joyfully। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना आनंद से करना चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं हमको किसने बनाया। हम परमेश्वर को बनाते, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। वचन बताता है कि वो हमको बनाता है, वो हमको बना सकता है, उसी ने हमको बनाया। इसलिए हम उसकी आराधना करना चाहिए। हम ही परमेश्वर को बनाएंगे और हम ही उसकी आराधना करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, वो यहाँ पर नहीं सकते। उसी ने हमको बनाया। पहली बात, वो परमेश्वर है। दूसरी बात, उसी ने हमको बनाया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात लिखा है, we belong to him। हम उसी के हैं। हालेलुया। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। इसलिए we should worship the Lord joyfully। और चौथी और आखिरी बात आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर की आराधना हमें आनंद से करना चाहिए।
वी आर हिज पीपल, हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं। उसने हमको अपनी प्रजा बनाया, उसने हमको चुन लिया, उसने हमें अपना बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। हम भटके हुए थे, हम खोए हुए थे, हम पापों में पड़े थे, हम शैतान के कार्य, शैतान के पासे में, पंजे में पड़े थे, गंदगी में पड़े थे। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर के साथ रहने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको संसार से बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुनाया, अपनी प्रजा बनाया, अपनी नीच प्रजा। तुम मेरे लोग हो तुम। इसलिए जो लोग परमेश्वर के हैं, उन्होंने परमेश्वर की आराधना जो है, परमेश्वर की भक्ति जो है, परमेश्वर के गीत जो है, बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, बड़े ही उत्साह होकर नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, सब पृथ्वी के लोगों, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलता हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आराधना उसे करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो उसने हमें बनाया है, हम उसके है और हम उसकी प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।